जान दे, आगे जान दे। बस जूम कर जूम कर। ये खबर हमने करनी नहीं थी लेकिन करने पर मजबूर हो चुके हैं। स्ट्रीट डॉग का आतंक इतना फैल चुका है पूरे राजौरी में कि लोग जो है त्राही त्राही कर रहे हैं। लोग इतने परेशान हो चुके हैं स्ट्रीट डॉग की वजह से कि अपने बेटियों, अपनी बच्चियों और अपने अपने छोटे बच्चों को जो है घर से बाहर निकलने से पहले उन्हें 20 बार सोचना पड़ता है। इसी चर्चा पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी के संजय दत्त जी हैं। दत्त जी, क्या कहोगे कि आज आपने जो है हमें स्पेशल इसी मुद्दे के लिए बुलाया है? आप कुछ कह रहे थे कि आपकी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से बात हुई है, क्या बात हुई आपकी? नमस्कार शर्मा साहब, पहले तो आप पूरे देश के अंदर मेरी आवाज़ को, जनता की आवाज़ को, जो आज अगर हम बात करें राजौरी की बात करूं, रामपुर राजौरी की, यहाँ के बच्चे, यहाँ के बुज़ुर्ग, सबसे ज़्यादा परेशान बच्चे और बुज़ुर्ग हैं। तो कारण कुत्ते, घर दरवाज़ा खोलते ही कुत्ते, स्कूल जाते ही कुत्ते, बाजार जाते ही कुत्ते, किसी ट्यूशन जाते ही कुत्ते। तो बच्चे देश की शान है, बच्चों को पढ़ना है, कुछ बनना है। इन कुत्तों के वजह से इतने परेशान हैं कि वो घर से बाहर नहीं निकल पाए। जो निकलते हैं 10-15 जो बच्चे हैं हर दिन कुत्तों का शिकार बन रहे हैं, कुत्तों को खा रहे हैं। कल टाउन हॉल के बाहर एक मेरे देखते देखते कुत्ता जो खा गया। पूरा जो माहौल है, लोग, मेरी माताएं, मेरे बहनें, मेरे भाई सत्संग में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा साहब में जाते हैं। जो बुज़ुर्ग लोग हैं कैसे जा पाएँ, जाते हैं कुत्ते उनके आगे पीछे, वो भी बड़े परेशान हैं। इसलिए इस आवाज़ को उठाने का मतलब ये है, एक तो मेरी जहाँ जहाँ आवाज़ जा रही है वो सब जो भी लोग देख रहे हैं इस बात को वो भी उजागर करें, उनको भी राइट है बोलने का, क्योंकि इसलिए है कि ये परेशानी का विषय है। देखिए, ये लोग जो हैं आपको देख रहे हैं, आप मेन टॉपिक पे आए कि आपने क्या किया है इसको लेकर। जो गुजरा हुआ कल और परसों है, 2 दिन मैंने कड़ी मेहनत की। मैंने यहाँ के जो हमारे विबोध गुप्ता साहब हैं, मैंने उनके भी नोटिस में लाया है। कुत्ते की परेशानी, बुजुर्गों की परेशानी, बच्चों की परेशानी, और उनके साथ साथ मैंने जो दिनेश शर्मा जी हैं जो हमारे, मैं उनके भी नोटिस में लाया है इस परेशानी को। उसके बाद ये राजेंद्र गुप्ता साहब हैं, हमारे जो बड़े नेता हैं, मैंने उनके भी नोटिस में लाया है। जो राजौरी के एमएलए हैं, जिन लोग जो यहाँ से एमएलए बने हैं, लोगों ने उनको वोट दिया, उनको एमएलए जिताया है, वो जीते हुए एमएलए, मैंने उनके नोटिस में लाया है कि ये जो राजौरी की परेशानी है ये बहुत बड़ी परेशानी है। सर, आपने नोटिस में तो लाया, इसके ऊपर कार्य क्या हुआ अभी तक? नोटिस में इसलिए लाया कि लोग मेरे साथ बात करते हैं। राजौरी शहर, जो राजौरी के जितने भी गाँव हैं, यहाँ के जो लोग रहने वाले, चाहे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, सब मुझे प्यार देते हैं, मुझे मान सम्मान देते हैं। मैं उनकी बात को सुनता हूँ, उनकी आवाज़ को मैं मोदी जी तक पहुँचाता हूँ, अमित शाह जी तक पहुँचाता हूँ, रविंद्र राणा जी तक पहुँचाता हूँ, गवर्नर साहब को उनके पास पहुँचाता हूँ, क्यों विबोध गुप्ता साहब जी के पास पहुँचाता हूँ, राजेंद्र गुप्ता साहब जी के पास पहुँचाता हूँ, दिनेश शर्मा जी के पास पहुँचाता हूँ, जो बीजेपी के जिला के अध्यक्ष हैं मास्टर देवराज जी, मैं उन तक पहुँचाता हूँ। कल रविंद्र राणा साहब आए हुए थे कल परसों यहाँ पर। बॉक्सर जो हमारा राजौरी का एक गोल्ड मेडलिस्ट जीता है, उसके साथ वो मिले हैं, आपने बात क्यों नहीं की उनके साथ कुत्तों के मुद्दे पे? मैंने 100% माननीय रविंद्र रैना साहब के साथ मैंने बात की है। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में मुझे मिले हैं, उनको बोला कि राजौरी की जनता परेशान है कुत्तों की वजह से, इनको कौन संभालेगा, इसको कौन ठीक करेगा। जितना मेरे पास टाइम है उससे ज़्यादा मैं टाइम दे रहा हूँ कि कुत्तों की परेशानी से लोग बचे, क्योंकि हमारे शहर के जो लोग हैं परेशान हैं, पेरेंट्स परेशान हैं, हर एक व्यक्ति परेशान है। जिस घर से मैं जाता हूँ वो लोगों के निकलता हूँ, कोई उधर से आवाज़ गा रहा है, उधर, क्यों मैं उनकी आवाज़ सुन रहा हूँ। और मुझे लोग बात इसलिए मेरे साथ बात करते हैं कि मैं सब जनता की बात सुनता हूँ। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई जात पात नहीं होती, मैं सब लोगों के साथ प्यार से मिलता हूँ, सब मेरे प्यार देते हैं, सब मेरे साथ बात रखते हैं। भाई ये परेशानी है कुत्तों की, इस आवाज़ को मैं इस तरीके से बना इसलिए कर रहा हूँ कि राजौरी के जो हेड हैं, जो राजौरी के बड़ी बड़ी चेयर के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हैं, चाहे वो यहाँ के एमएलए हैं, मैं उनके साथ इसलिए बात रखी है कि उन सब से मैं छोटा हूँ,
उन सब से मेरा जो दायित्व है वो भी छोटा है। बेशक मैं नेता हूँ, लेकिन वो बड़े अधिकारी हैं, जो काम मेरे से नहीं होता मैं उनसे करता हूँ। मैं कर चुका हूँ, मैं हारा नहीं हूँ, ना मैं हारता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि जब तक सुबह ना हो आप एक मिशन में लग जाओ, मिशन पूरा होगा। इस मिशन को पूरा करने के लिए अगर मैं हारा हूँ नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने अधिकारियों से बात की है। लास्ट में मैंने जो यहाँ के एमएलए हैं मैं उनको भी कहा हूँ। मैं सुन रहा था, मुझे युवा लोग कह रहे थे कि एमएलए की तनख्वाह 3 लाख रुपया हो गई है। मैं तो परेशान हूँ, क्यों 3 लाख रुपया तनख्वाह हुई इनको तो 3 लाख रुपया होनी नहीं चाहिए तनख्वाह। ये तो बहुत गलत बात है। काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो काम करें, जिनका काम दिखना चाहिए ग्राउंड के ऊपर, जनता अगर परेशान है इस मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ना राजौरी की जनता, मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं तो आपकी 3 लाख तनख्वाह होनी चाहिए। मेरी कोई तनख्वाह नहीं होनी चाहिए। मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं फकड़ आदमी हूँ, मैं समाज का काम करता हूँ। मुझे कोई लालच नहीं है। मैं दुकानें भोलेनाथ जी की दी हुई मेरे पास दुकानें हैं, मैं दुकानदारी भी नहीं करता हूँ, मैं समाज की सेवा करता हूँ। लेकिन मैं इस चीज़ के लिए परेशान हूँ, 3 लाख रुपये एमएलए की तनख्वाह, तो काम न करें। तो स्ट्रीट डॉग का आप मुद्दा उठा रहे थे, स्ट्रीट डॉग तो अभी भी यहाँ पर घूम रहे हैं, क्या इसमें कोई सुधार हुआ है? हूँ कि पूरे शहर के अंदर लोग घरों के अंदर फंसे हुए हैं, बच्चे बुजुर्ग। मेरी देखिए आप कहाँ सत्संग कीर्तन हो रहे हैं, वहाँ पे जो माताओं की, बुजुर्गों की जो संख्या होती थी नहीं है, संख्या कम है। उसका कारण क्या है? नहीं कुत्ते को भगाने में कामयाब नहीं हो रहे। और फिर मैं ईओ साहब के पास गया, ईओ साहब से मैंने बात रखी। ईओ साहब ने मुझे एक आश्वासन दिया, वो मैं आज मीडिया के माध्यम से बोलूँगा, पूरी जनता मेरी आवाज़ को सुने। जो मैं कह रहा हूँ मेरी आवाज़ नहीं है, जनता की आवाज़ है। और ईओ साहब ने मुझे बोला है कि यहाँ का एक टेंडर जो हो चुका है कुत्तों को जो पकड़ने का, उसके लिए जो एक भारत सरकार की एक कोई एनजीओ है, उस एनजीओ ने टेंडर लिया हुआ है। और राजौरी पुंछ एक फेस है, दूसरा है अपने जम्मू कठुआ, तीसरा है डोडा किश्तवाड़। पहले फेज़ में काम चल रहा है जो जम्मू से लेके अपने चल रहा है वहाँ पे कठुआ तक। दूसरा फेज़ में ये है, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है कि बड़ी ही जल्दी यहाँ से कुत्ते जो पकड़े जाएंगे, भगाए जाएंगे, जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। इस प्रकार की मुझे ईओ साहब ने बोला है। मैंने उसको ईओ साहब की बात को इसलिए मीडिया में लाना चाहता था कि ईओ एक चेयर है, एक सरकारी चेयर है, म्यूनसिपैलिटी की चेयर है। उन्होंने मुझे बताया कि इसका जो टेंडर हो चुका है, उसके डायरेक्टर साहब ने उसका टेंडर भी किया है। तो वो जो काम है वो जम्मू कठुआ में चल रहा है और अब थोड़े ही दिन के अंदर अंदर राजौरी और पुंछ में चलेगा, उसके बाद डोडा किश्तवाड़ में चलेगा, फिर जाके राहत मिलेगी। लेकिन वो 10 दिन लग सकते हैं, 2 दिन लग सकते हैं। आज की जो जनता जो परेशान है, इसको संभालने के लिए हम क्या करें? फिर लास्ट मैंने खुद मैंने क्या किया, मैंने खुद डंडे पकड़े, रात को दिन को। सुबह से मैं लगा हूँ, आज सुबह से ही मैं कुत्ते भगा रहा हूँ। कभी किसी गली में जाता हूँ, कभी किसी जगह में जाता हूँ, ताकि लोगों को थोड़ी जो परेशानी से हटना पड़ेगा। लेकिन जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा मैं काम इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे लोग परेशान हैं, लोग मुझे कहते हैं और मुझे दिख भी रहा है। मैं खुद कुत्तों से बचने के लिए बड़े मेरे हाथ में डंडा, हर वक्त डंडा रहता है। इतने ज़्यादा कुत्ते हो चुके हैं। सर आपकी ग्राउंड रिपोर्ट तो नहीं दिखाई दे रही? मेरी ग्राउंड रिपोर्ट इसलिए नहीं दिखाई दे रही कि मैं जो कुछ लोग काम करते हैं वो 1 मिनट के बाद सोशल मीडिया में आ जाते हैं, 1 सेकंड के बाद आ जाते हैं। मैं सोशल मीडिया में बड़ा कम आता हूँ, मुझे काम करने का शौक़ है। मेरी जनता परेशान हो उस चीज़ का शौक़ है। मैं वो काम करता हूँ जो मैं कहता हूँ, मैं करता हूँ। बिना काम के मैं 1 मिनट ही नहीं रहता। मैं इससे पहले आपने बहुत कुछ कहा था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं कोई दुकानदारी नहीं करता, मैं सिर्फ सेवा। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि इससे पहले आपने बड़े वादे किए थे। आपने कहा था कि जो अब ये नाबन वाली सड़क है इसको कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी बनाया जाएगा, कोशिश की जाएगी। आपने अपनी तरफ से कोशिश की लेकिन इसका रिजल्ट अभी तक 0 है। ये जो पुल बना हुआ है ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। हाँ। सड़क भी नहीं बनाई। ये रोड जो बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। ब्लैक टॉपिंग, ये ब्लैक टॉपिंग जो है इसके लिए भी मेरी जो एक्स MLC हैं विबोध गुप्ता जी, उनसे मेरी बात हो चुकी है। उन्होंने भी मुझे बोला कि मैंने अगर इस रोड को मैंने बनाया था, पुल बनाया था, इसको भी मैं कर रहा हूँ। फिर साथ मैंने MLA साहब से भी बात की है। मैं आप MLA साहब आप हमें बताएं, ये जो राजौरी का शहर है, आप MLA कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी बहुत बड़ी है, लेकिन शहर हेडक्वार्टर जो वहाँ से काम स्टार्ट होता है, आपका यहाँ से काम नहीं। और उन्होंने मुझे बोला है कि इसका फंड्स आ चुका है और इसका जो टेंडर जो है
हो चुका है। तो फिर मैंने पीडब्ल्यूडी एक्शन से बात की इसका टेंडर के बारे में। उन्होंने बोला कि फंड्स आया हुआ है, 2-3 दिन में ये जो है इसका टेंडर लग जाएगा। इस पुल की, इस रोड की जो बात जो भारतीय जनता पार्टी ने उठाई थी, मैंने उठाई थी, सब कार्यकर्ताओं ने बात उठाई थी। इस बात को उठाते हुए फिर एमएलए साहब को नोटिस में जब ये बात आई तो एमएलए साहब ने भी ये बोला है कि इसका जो फंड्स आ चुका है। लेकिन मुझे विश्वास नहीं था, मैंने एक्शन पीडब्ल्यूडी के पास गया हूँ, उन्होंने बोला कि फंड्स आ चुका है और इसका टेंडर जो है 1-2 दिन में टेंडर हो रहा है। मतलब कि ये सड़क बनेगी। हम टॉपिक कुछ और बात करते हैं और कहीं ना कहीं और पहुंच के एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं संजय दत्त से। और लास्ट अच्छे नेता है, अपनी ईमानदारी जो है आज इनको यहाँ तक पहुँचाई है, काफ़ी पुराने नेता है और कहीं ना कहीं लोगों की बात ये सुनते हैं, लोगों के साथ खड़े होते हैं, चाहे 100 में से 10% काम तो ज़रूर करते हैं। सर, जो ये स्ट्रीट डॉग्स का मुद्दा बना हुआ है, ये कब तक क्लियर होगा? क्लियर कट बात बताएं। ये 8 दिन के अंदर अंदर जो हमारा रामपुर रजौरी शहर है, मैंने ईओ से, यहाँ के जो ईओ म्यूनसिपैलिटी के हैं, ईओ साहब में उनसे भी मैंने बोला है, और मैंने जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, एक्स एमएलसी हैं, और यहाँ से उन्होंने 27,500 वोट लिया है। 27,500 वोट लेने का मतलब वो भी एमएलए हैं। एक एमएलए होता है जिसके पास तनख्वाह आती है, एक एमएलए होता है किसी कारणवश जो रह जाता है पीछे 2 वोटों से, 10 वोटों से। वो भी जो एमएलए होता है, उन एमएलए साहब के भी यही काम होता है कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को, अपने ग्राउंड को खाली ना छोड़ें, इसलिए वो भी ग्राउंड पे लगे हुए हैं। लेकिन मैं उनके साथ बात हर वक्त करता हूँ, क्योंकि वो यहाँ से, हम भारतीय जनता पार्टी के एमएलए वो हैं, हम उनको एमएलए मानते हैं। लेकिन मैंने पहले बोल दिया कि 2 एमएलए हैं, एक एमएलए तनख्वाह लेके काम करेगा, एक एमएलए है जिस किसी कारणवश अगर 2, 4, 10 वोटों से 50 वोटों से अगर कोई एमएलए रह जाता है, उसको उन एमएलए को ग्राउंड पे काम करना पड़ता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट अगर चुनाव लड़ता है, अगर जीतता है, उसको तो काम करना है, जो हारता है उसको भी काम करना है। क्यों 27,500 वोट, इतना हैरानगी वाली बात है। किसी कारण थोड़े से वोटों से हार रही, इसको मैं हार नहीं मानता। क्यों 27,500 वो पुरानी बातें रह चुकी है, अब नई बात पर आए ना। स्ट्रीट डॉग्स का अगर 8 दिन के अंदर काम ना हुआ तो फिर क्या होगा? देखिए, रजौरी के 2 ही हेड हैं, पहले आपको बता दिया, जो वोट लोगों के वोट लिए जिन्होंने, एक है एमएलए जो जीते हुए हैं, एक है जो किसी थोड़े वोटों से हार गए हैं। दोनों के नोटिस में मैंने लाया ना, ये मेरी आवाज़ जो पूरी रजौरी की आवाज़ है। अगर काम ना हुआ तो आप क्या करोगे? काम ना हुआ वो कोई सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। जिस काम को संजय दत्त उठाता आवाज़ को, वो काम कभी रुक नहीं सकता, क्योंकि संजय दत्त एक ऐसा नेता है जिसको लोगों ने मैं अपने आप को नेता नहीं बोलते, मुझे लोग नेता कहते हैं, क्योंकि मैं नेतागिरी करता हूँ, मैं समाज सेवा करता हूँ, मैं लोगों का काम करता हूँ। चाहे हॉस्पिटल का मसला हो, चाहे थाने का मसला हो, किसी भी डिपार्टमेंट का मसला हो, किसी ऑफिस में भी जाता हूँ तो उनको खबर होती है संजय दत्त आने वाला है, इसको किस तरीके से हमने ठीक करना है। मैं उस तरीके से नेता हूँ, ना मैं रिश्वत खाता हूँ ना मैं खाने देता हूँ। मुझे काम चाहिए। मोदी, योगी, रविंद्र राणा, अमित शाह जी, सत शर्मा सीए जी, मास्टर देवराज जी, विनोद गुप्ता जी, राजेंद्र गुप्ता जी, दिनेश शर्मा जी, ये सारे मेरे अधिकारी हैं। इनके नेतृत्व में मैं काम करता हूँ, ये मेरे ऑफिसर हैं। इसलिए मेरी आवाज़ को ये मेरे अधिकारी जानते हैं, जो संजय दत्त कहता है वो करता है, क्योंकि मुझे काम करने का शौक़ है। मुझे वो नेतागिरी नहीं करनी है, जिसे काम मैं काम जो कहता हूँ वो करता हूँ, जो नहीं मेरे से होता मैं इनसे करवाता हूँ। तो ये काम ना करेंगे, ऐसे क्यों नहीं करेंगे? ऐसी कौन सी बात है? ये जनता की हित की बात है, ये जनता के हौसले की बात है। जनता को परेशान है, उसको ठीक किसने करना है? वो नेता हो जो ठीक करे। तो नेता हमारे, मैंने बता दिया कि विनोद गुप्ता जी से लेके तो मैं एक अधिकारी जी के पास गया हूँ, और ख़ासकर विनोद गुप्ता जी के पास 27,500 वोट है। ये वोट बहुत बड़ी ताकत है। ये अमित शाह और मोदी जी के टेबल पे ये वोट गया हुआ है। ये जम्मू कश्मीर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंसी का वोट है, उनके टेबल पे पड़ा हुआ है। इतने वोट लेने वाला आदमी, इसको हार नहीं मानते हम, उसको जीत मानते हैं। ये 8 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर ये जो हमारे कुत्तों की परेशानी है, इसको ठीक ये सब लोग मिल के करेंगे। और सबसे पहले मैं आदमी होऊंगा जो डंडा पकड़े पूरे शहर, पूरे गलियों में। आज से मैंने सुबह का स्टार्ट किया हुआ है, और ये मेरा जो अभियान है ये 8 दिन तक चलता रहेगा। देखिए, वो भी जानवर है, उनको मारना जो ये तो गलत है। बिल्कुल हम मार नहीं रहे, हम उनको भगा रहे हैं ताकि गांव की तरफ चले जाएं। कारण कि गांव में जंगल होते हैं। अगर आपको भगाया जाएगा घर से डंडा मार के, क्या आप वापस आओगे? वापस तो आओगे ना आप। हमने उनको जंगल की तरफ भेजना है, इसलिए कि जंगल कहते हैं, जंगल जानवर जो जंगलों में रहते हैं, वहाँ इनका सिस्टम होता है। शहर में परेशानी आती है, कुत्तों की परेशानी आ रही है ना, काट रहे हैं, बाजार के अंदर काटे जा रहे हैं।
जगह जगह कटे जा रहे हैं, लोग दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। परेशानी मैं खुद कहता हूँ ना, मैंने परेशानी देखी है ना, ये परेशानी आई है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ मीडिया के पर आके कि लोग राजौरी के मुझे प्यार करते हैं, मुझे मान सम्मान देते हैं, क्योंकि मैं उनकी बात को सुनता हूँ, उनकी बात को मैं ऊपर तक ले जाता हूँ। उनकी बात ऐसे सुन के ऐसे नहीं निकालता, ऐसे सुन के पूरी बात को देखता हूँ। अगर किसी व्यक्ति ने मुझे बुलाया तो क्यों बुलाया है, इसका काम क्या है, इसको काम को कैसे किया। मैं खुद काम करता हूँ, मैं किसी के पास नहीं जाता। मैं खुद मेरी पहचान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं कोई काम लेके जाता हूँ, मेरे काम होते हैं। क्यों, मेरी पहचान अपनी कोई पहचान नहीं है, मेरी पहचान है भारतीय जनता पार्टी के साथ। अगर मेरा कोई काम रुकता है नहीं, जो रुकता है तो मेरे ऊपर खड़े हैं दिनेश शर्मा जी, राजेंद्र गुप्ता जी, विबोध गुप्ता जी, सत शर्मा जी, मास्टर देवराज जी जो प्रधान है यहाँ के, रविंद्र रैना जी, MP जुगल जी, अमित शाह जी, कितने नेता हैं मेरे पास, योगी जी, मोदी जी, ये सब लोग काम करने वाले, काम के इनको चिंता रहती है। इसलिए मैं आपके चैनल पे इसलिए आया हूँ कि जनता की बहुत ये आवाज़ थी, इस आवाज़ को कहीं ना कहीं सुनवाना था, और आपके चैनल से मैंने आज आवाज़ को सुनाया है। थैंक यू जी सर से। आप सबने देखा कि संजय दत्त ने कहा है कि 27 अगस्त है आज, अगर 10 दिन के अंदर ये स्ट्रीट डॉग्स का मुद्दा जो है राजौरी में ख़त्म ना हुआ तो हम संजय दत्त जी से 10 दिन बाद फिर से बात करेंगे। 10 नहीं 15 दिन हम ले लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरी बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, बड़े बड़े वादे इन्होंने बड़े बड़े, मतलब कि हम इन्हें कह सकते हैं स्पीच जो है आज इन्होंने दी है, और कहीं ना कहीं सही स्पीच दी है। क्योंकि संजय दत्त वो लीडर था, मैं भी जानता हूँ, मैं बचपन से जो है छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा होता था तब से मैं संजय दत्त को जानने की कोशिश की है। लेकिन मुझे लगता है कि आज संजय दत्त ने जो कहा है 10 से 15 दिन के अंदर वो ठीक होगा। अगर वो ना ठीक होगा हम इन्हीं से इसी मुद्दे पर वापस बात करेंगे। और पब्लिक आप सब देख रहे हो, कमेंट में ज़रूर करके बताना कि संजय दत्त की बात क्या पूरी होगी। मैं अपने साथी अंश के साथ आर्यन शर्मा, न्यूज़ बुक लाइव राजौरी।